हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूनैम। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है और उसके डिफरेंशिएशन के आखिरी पड़ाव पे हैं हम। आखिरी पड़ाव जो कि है मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि अपन ये बोल सकते हैं कि पूरे चैप्टर का जो एप्लीकेशन है उसका सबसे मेन एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अपन इसको यूज करने वाले हैं। कई जगह अपन को मालूम है कोई चीज चेंज हो रही है, बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो भैया उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और कौन से पॉइंट में वो मैक्सिमा दे रहा है, या उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। कोई ग्राफ ऐसे कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है कोई वैल्यू, तो वो किस पॉइंट में कम हो रही है, फिर क्या बोलते हैं, किस पॉइंट में कम हो रही है और उसकी वो मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ये सब जब भी जानना रहता है तो अपन को यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर भी अपन को कौन हेल्प करता है? वही जो ब्रह्मास्त्र अपन को न्यूटन सर ने दिया। कौन सा ब्रह्मास्त्र? डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन को यूज करके अपन मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। कुछ ग्राफिकल कि आपको डिफरेंशिएशन बताता क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुकी है। ठीक है, तो अपन उसी चीज को यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का। वो एक ग्राफ में डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट में आपको बता क्या रहा है, मैंने बताया था ना कि स्लोप बता रहा है। कि कहीं पर भी ग्राफ में आप किसी पॉइंट का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो वो आपको डीवाई बाई डी एक्स क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है। क्या बता रहा है? स्लोप। अब उसी चीज को यूज करके देखो अपन किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं हर एक एक फंक्शन का, हर एक एक इक्वेशन का। चले, आप मेरा साथ दोगे? ठीक है, चलो देखते हैं। अब सेम कलर, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ग्राफ है, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ ग्राफ है आपके सामने, ठीक है। मैं अगर किसी भी पॉइंट में स्लोप की बात करूं तो अब वो आपको आना चाहिए। ठीक है क्या? किसी भी पॉइंट में अगर मैं स्लोप की बात कर रहा हूं तो वो आपको आना चाहिए। मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं पहले, और आपको कोई पेज नहीं पलटाना है। देखो, आदत डाल लो कि कभी भी अपन आज के लेक्चर में आए हैं तो पुराना एक बार रिवाइज करके आए। नोट्स में खाली पेज पलटाना रहता है। अगर आपने खुद से पूरा लेक्चर देखा है, आपने खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, तो अगर आप खाली उसको एक बार से पेज पलट लोगे, 5 मिनट सफिशियंट है क्लास से पहले, 5 मिनट। और अगर नहीं भी देखा है तो मैं बोल रहा हूं पॉज करो, पहले एक बार पेज पलटाओ पूरे 5 मिनट 10 मिनट कि क्या क्या पढ़ा है, फिर करो। अगर आपने ये आदत डाल ली, सबको पीछे कर दोगे, जितने सबको पीछे कर दोगे कि आज की क्लास में मेरे को कल का पेज पलट के ना देखना पड़े। आज जो है मेरे को पुराना पूरा ठीक है ध्यान में है, आज जो करना है आगे से, और आज जो होते जा रहा है वो भी मेरे को ध्यान में रहेगा। ये चीज कर लो, ठीक है क्या? तो स्लोप मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी भी पॉइंट में जो टेंजेंट है वो आपको क्या बताएगा? स्लोप। वो उस पॉइंट का स्लोप होगा, टेंजेंट जो है। अब अगर वो स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज बना रहा है तो नेगेटिव। क्लियर है क्या इतनी बात? तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि सर इस पॉइंट में क्या स्लोप है, ये पॉइंट दिख रहा है क्या? इस पॉइंट में सर क्या स्लोप है, तो आप बोलोगे सर यहां से टेंजेंट बना लो, और सर ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो ये स्लोप पॉजिटिव। क्लियर है? मैं अगर आपको बोलूं कि सर इस पॉइंट की क्या स्लोप है, तो आप बोलोगे सर यहां से टेंजेंट बना लो। सीधी लाइन नहीं बनी, यहां से टेंजेंट बना लो सर, और ये जो टेंजेंट बना है ये ऑब्ट्यूस एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप नेगेटिव। इस तरीके से अगर मैं ग्राफ में किसी भी पॉइंट के बारे में बोलूं तो आप लोग वहां पर स्लोप बना सकते हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस और नो बोलो। यस, ठीक है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, साथ साथ चुप नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट की स्लोप बोलूं तो आप बोलोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो गई, तो इसका मतलब इसकी स्लोप जीरो, इसकी भी स्लोप जीरो, इसकी भी स्लोप जीरो, इसकी भी स्लोप जीरो, इसकी भी स्लोप जीरो, और एक ये पॉइंट है इसकी भी स्लोप जीरो। तो अगर आप देखोगे कौन कौन से पॉइंट की स्लोप जीरो है, अगर मैं नामकरण कर दूं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इन सब पॉइंट की स्लोप जीरो है।
तो अब एक बात बताओ मेरे को, जहां जहां स्लोप जीरो हो रही है, जहां जहां स्लोप जीरो हो रही है, अगर उसके जस्ट पहले देखोगे तो स्लोप कुछ थी पॉजिटिव, जैसे अगर अपवर्ड मानो ये पॉइंट बी और डी, अगर पॉइंट बी और डी मानो तो जस्ट स्लोप यहां जीरो थी, स्लोप से जस्ट पहले पॉजिटिव और जस्ट बाद नेगेटिव, तो स्लोप जो है अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, और स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। स्लोप कैसी है, सॉरी स्लोप कैसी है, जीरो। स्लोप कैसी है, जीरो। पॉइंट ए बी सी डी ई और एफ, इन सभी पॉइंट में स्लोप क्या है, जीरो। तो देखो कुछ आपको कॉमन दिखाई देगा, कुछ ऑब्जर्व करो इसमें, देखो थोड़ा अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाओ। सर जहां जहां स्लोप जीरो हो रही है वहां पर वैल्यू या तो मैक्सिमा है उसके आसपास की या मिनिमा है उसके आसपास की। दिख रहा है क्या आप लोग, हाँ हाँ सर। बी पॉइंट में देखो वैल्यू वाई की, बी पॉइंट में वैल्यू देखो वाई की, ये देखो वाई की वैल्यू, सर इसके बाकी सारे y की वैल्यू से सबसे मैक्सिमा है। या ए पॉइंट में देखो तो सर यहां पर जो y की वैल्यू है बाकी सबसे मिनिमा है, सबसे छोटी वैल्यू है बाकी सबसे। तो अपन ने क्या बोल दिया कि जहां जहां स्लोप जीरो हो रहा है, क्या बोला अपन ने, जहां जहां स्लोप जीरो हो रहा है वहां वहां, जहां जहां स्लोप जीरो हो रहा है वहां वहां या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, आसपास के लोगों के लिए, आसपास के लोकल, ठीक है, लोकल हीरो है, लोकल जीरो है। तो अपन क्या बोलेंगे इनको, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है क्या, अपन ने क्या देखा, कुछ नहीं देखा भाई, पहले ग्राफ देखा, ग्राफ दिया हुआ था कोई, अपन ने क्या किया, स्लोप देखा, ठीक है भैया। जहां जहां स्लोप जीरो हो रहा था वहां वहां अपन को दिखाई दिया कि या तो वो आसपास की वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू है या वो आसपास की वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू है। तो इन्हीं को अपन ने बोला लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये और ये जैसे हो गए आपके लोकल मैक्सिमा, दिख रहा है क्या सभी को, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट हो गए आपके लोकल मिनिमा। क्लियर है। एफ पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, बाद में चर्चा करेंगे। एफ पॉइंट में स्लोप जीरो है, ठीक है, लेकिन वो नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा, मतलब ऐसे स्लोप जीरो हुई और अपनी कर्व चेंज कर ली स्लोप ने, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, एफ के बारे में बात करेंगे अभी। अरे घाई मत करो, घाई मत करो, ठीक है। चलो, तो अब अपन को ये पता चल गया सर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब अगर पूरे ग्राफ को देखो तो एक तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, आप बोलोगे सर अगर पूरे ग्राफ को देखो तो डी वाली जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, डी वाली जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब बोलोगे सर जो ई वाली है वो मिनिमम, तो इनको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। अब आप मतलब ऐसे अपना आसपास नहीं देख रहे हो अपने शहर में, पूरी ग्लोबली बात कर रहे हो कि कौन सा एकदम बड़ा और कौन सा एकदम छोटा, ठीक है, पूरा इंटरनेशनल सब मिला के सबसे अच्छा हीरो कौन। पहले तो लोकल की बात कर लिए, अरे भाई यहाँ का अलग वहां का अलग, बात समझ में आ रही है क्या। तो जितने भी लोकल मैक्सिमा है उनमें से जो सबसे बड़ा है दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा। आपने बोला biggest values among all the local maxima is your global maxima। सिमिलरली आप बता सकते हो जितने भी लोकल मिनिमाज हैं उसमें से जो सबसे छोटा है दैट इज ग्लोबल मिनिमा, दैट इज ग्लोबल मिनिमा। चमका क्या, सभी को चमका क्या, एकदम सभी को चमका। जितने भी आसपास के एरिया के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है लोकल, और सारे ग्राफ में मिला करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमम। क्लियर। अरे कुछ नहीं बताया, वो भी खाली ये बताया हूं जहां जहां स्लोप जीरो वहां या तो मैक्सिमा या मिनिमा, ये याद रखना है। कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो, जहां जहां स्लोप जीरो वहां या तो मैक्सिमा या मिनिमा। मतलब सर स्लोप जहां जहां जीरो होगी वहां वहां कुछ ना कुछ मिलेगा।
ठीक है, तो मतलब सर अगर किसको इक्वेशन दी हुई है तो उसकी स्लोप तो मेरे को मालूम है सर, उसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी कि किसी भी पॉइंट में स्लोप क्या है। और सर अगर इसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे को वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहले ये समझ में आया मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। अब अपन को निकालना है कि ये मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, इस मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, इन सब की y1, y2, y3, y4, y5 ये वैल्यू क्या है। तो आप बोलोगे सर ये सब तो किसी ना किसी x1, x2, x3, x4, x5 इन वैल्यूज में आएंगी। तो आप बोलोगे सर अगर y निकालना है तो पहले ये x निकालना जरूरी है। ठीक है क्या, कि कौन से x में, कौन से x में y की मैक्सिमम वैल्यू है, y की मैक्सिमम वैल्यू है। तो पहले तो छांटना पड़ेगा, ये तो जानना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन से x है जिसमें y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है, तभी तो निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको कैसे निकालें, कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड value of x for which y is either maxima और minima। ठीक है क्या, देखो कैसे निकालें भाई कि कौन से x में y की मैक्सिमम है और y की मिनिमम है। तो अब आप क्या बोलोगे, सर अपन को मालूम है जहां जहां स्लोप जीरो होगी, जहां जहां स्लोप जीरो होगी वहां या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो सर अपन ये ढूंढ लेते हैं ना, सर आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। y कहां मैक्सिमा मिनिमा होगा वो x नहीं, पहले क्या ढूंढना है, स्लोप कहां कहां जीरो है। फर्स्ट फाइंड value of x for which slope is zero एंड यही वो पॉइंट होंगे सर जिनको आप ढूंढ रहे हो, जिसकी आपको तलाश है, यही वो पॉइंट्स होंगे। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वही आपके पॉइंट्स हैं, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच स्लोप इज 0। तो अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन, तो आपको मालूम है सर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, स्लोप। तो आपने बोला सर एफ डैश एक्स किया, ये हो गया स्लोप। और सर आपको स्लोप क्या चाहिए, सर आपको स्लोप चाहिए इक्वल टू 0। सर आप इसको पुट करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, आप बोलोगे एक्स की वैल्यूज आएंगी। अगर ये लीनियर इक्वेशन होगी, अगर ये लीनियर इक्वेशन होगी तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये आपका जो स्लोप है वो 0 नहीं हो रहा है, वो एक कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एक बात बताओ, और अगर ये जो है आपकी इक्वेशन अगर ये क्वाड्रेटिक हुई, कौन सी हुई, क्वाड्रेटिक, तो आप बोलोगे सर वो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, एक लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और अगर सर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक बनेगा, और सर क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने आएंगे, 2। तो इस तरीके से आपको एक्स की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी जहां पर आपका स्लोप 0 है। तो एक पड़ाव तो अपन ने पार कर लिया कि सर x की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज आ गई जहां जहां y या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा। बात समझ में आ रही है, सर x की ऐसी वैल्यूज आ गई। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से x में मैक्सिमा कौन से x में मिनिमा। फॉर एग्जांपल आप बोलो सर x की कुछ वैल्यूज आई, x1, x2, x3, 3 वैल्यूज आई। सर अब x1 में भी मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा, x2 में मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा, x3 में मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो अपन बोले हाँ यार इसके लिए तो कुछ निकालना पड़ेगा। तो अपन ने देखा, वापस से आ जाओ ग्राफ में, वापस से आ जाओ, चलो फिर से अपन को अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग चलाना है। ओके, तो अब आप क्या बोलोगे, सर पॉइंट बी और डी को देखो, पॉइंट बी और डी को देखो, तो आप बोलोगे सर स्लोप पहले क्या थी, पॉजिटिव, स्लोप पहले क्या थी, पॉजिटिव। सर वो स्लोप हुई 0 और फिर वो स्लोप हो रही है नेगेटिव, वो स्लोप हो गई नेगेटिव, मतलब सर स्लोप कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो अगर सर स्लोप कम होते जा रही है तो ऐसे पॉइंट में अपन को मिल रहा है मैक्सिमा, ऐसे पॉइंट में अपन को मिल रहा है मैक्सिमा। इसका मतलब सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर नेगेटिव है,
देखो फिर से नहीं, कंफ्यूजन नहीं, देखो पॉइंट बी और डी को देखते हैं, सर स्लोप कम होते जा रही है और फिर नेगेटिव में बढ़ते जा रही है, मतलब ओवरऑल स्लोप देखोगे तो कम होते जा रही है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अब आपने बोला सर स्लोप कम होते जा रही है, इसका मतलब कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव हो, तो आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। और अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव हो, जैसे पॉइंट ए, सी और ई, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट ई दिख रहा है ना, मैं सामने तो नहीं आ रहा, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट ई। अगर सर इन तीनों पॉइंट्स की अगर आप बात करो तो स्लोप पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई और फिर पॉजिटिव हो गई, मतलब स्लोप बढ़ रही है, तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहां पर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है क्या। तो आपने यहां बोला सर x की वैल्यू आ गई, अब ये देखना है कौन से x में पॉजिटिव और कौन से x में नेगेटिव, तो आप वो बोलोगे, देखो वो अब आप बोलोगे इफ rate of change of slope, if rate of change of slope at this point का मतलब ये सारे पॉइंट्स, rate of change of slope at this point is negative, then अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो अपन ने देखा वहां पर क्या है, मैक्सिमा, देन इट इज मैक्सिमा। बात समझ में आई, देन इट इज मैक्सिमा, देन दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट इट इज मैक्सिमा, उस पॉइंट में मैक्सिमा है, ठीक है। भावनाएं समझो, नाउ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट दिस पॉइंट, इन्हीं में से कोई पॉइंट इज पॉजिटिव, देन इट इज मिनिमा। बात चमकी क्या सभी को, हाँ या ना, सभी के दिमाग में ये बात चमकी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव तो मैक्सिमा, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव तो मिनिमा। चमकी सभी को चमकी। तो देखो अब आप क्या बोल सकते हो सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब, अभी वापस से यहां आ जाओ, थोड़ा रिवाइंड देखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, इसका जो डिफरेंशिएशन था, ये जो वैल्यू है एफ डैश एक्स, आपकी जो यहां पर वैल्यू है एफ डैश एक्स, ये आपको क्या बता रही है, स्लोप। अब आप बोलोगे सर अगर इस स्लोप को फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मिल जाएगा। फिर से बोलूं, पक्का चाहते हो मैं बोलूं, अच्छा देखो सुनो, आपने क्या बोला सर, ये एफ डैश एक्स जो है वो आपको स्लोप बता रहा है, दिस एफ डैश एक्स इज योर स्लोप। इस बेचारे को, इसको यहां लिखता हूं इज्जत से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन था, सो एफ डैश एक्स स्लोप है, अब मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप चाहिए, तो आप बोलोगे सर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या बताएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। बात समझ में आई क्या, मतलब कि जो आपका गिवन फंक्शन है उसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और अगर दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो वो पॉइंट है वहां पर मैक्सिमा है। चमका क्या, देखो पूरी जान निकाल दी मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। सो सीधे सर कंक्लूजन में आओ यार, बहुत हो गया, अब सीधे कंक्लूजन क्लाइमैक्स में पहुंचो, बहुत देर से हो गया बातें। अब अगर मैं बोल दे रहा हूं आपको डायरेक्टली ये बात बोल दे रहा हूं,
इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एनी पॉइंट इज पॉजिटिव एट एनी पॉइंट, मतलब जो पॉइंट्स अपने आए थे जिसमें जिसमें स्लोप जीरो थी, उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वो वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, ठीक है। हीरा है वो, मेरा हीरा है वो। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि इट इज मिनिमा, एंड इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन इट इज मैक्सिमा। कहानी क्लियर हुई क्या? और एक और बात, इफ देन सर अब बताओ, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपका जीरो है तो उस पॉइंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज ही नहीं हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो गई? जीरो, मतलब आपकी स्लोप ही चेंज नहीं हो रही, आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। कहां गया ये? देखो पॉइंट एफ आई ना बात। अब पॉइंट एफ में क्या हुआ? ग्राफ ऐसे था, फिर स्ट्रेट हो गया, फिर ऐसे ऊपर चला गया, तो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, वहां पर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप चेंज ही नहीं हो रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? जीरो। और जब भी एफ आपका डबल डिफरेंशिएशन अगर आपका जीरो आ जाए, किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए, मतलब उस पॉइंट में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वाह सर, मजा आ गया, समझ में आ गया, क्या बात है। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्लियर सभी को? फिर से एक बार फटाफट बताऊं, कुछ लिखना हो पॉज करके लिख लेना, कहीं पर भी नोट्स बनाते जाना। देखो जिस तरीके से नोट्स बना रहा हो ना, बना लो पूरे कॉन्सेप्ट, नहीं तो इतर बितर हो जाएंगे पूरे, पता ही नहीं चलेगा, हवा हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है क्या? थोड़ी देर बाद अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया है, आपने इसको रिवाइज नहीं किया है, तो सब कहाँ उड़ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, आपकी आंखों के सामने से उछल हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स जैसे बनवा रहा हूं एकदम वैसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाते जाओ, ठीक है। लैंग्वेज आपको जिस लैंग्वेज में लिखनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, जिसमें लिखनी है आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आने चाहिए। ये नोट्स आपके लिए हैं, आप ना तो किसी और के लिए बना रहे हो, ये आपके लिए है। 2 साल तक आप इसको पूरा रिफर करने वाले हैं इस नोट्स को, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, ठीक है, या तो कोई क्लास एब्सेंट कर देते हैं, खैर वो तो आपको यहाँ पर है ही नहीं, अगर आपकी कोई क्लास आप नहीं भी देख पा रहे हो कल देख लो, ठीक है। और सीक्वेंस में आपको चलना है, एक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो फेस टू फेस क्लास में सबसे ज्यादा आती है। दूसरी बात, वहां पर अगर आपने जैसे क्लास भी छोड़ दी, आपके डिस्कशन पेंडिंग है, फिर वो पेंडिंग रहते हैं क्वेश्चंस, और नोट्स बनाने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। कई बार आप क्लास में सर कुछ बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोले लेकिन थोड़ा स्पीड में निकल गए, तो फिर अपने पास टाइम नहीं रहता उसको लिखने का। यहां पर आप स्क्रीन को पॉज करके वो सारे के सारे चीजें लिख सकते हो, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन नोट्स तैयार हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, ये नोट्स हमेशा जब भी आप डूबते हुए रहोगे ना, ये नोट्स आएंगे आपको, आपका लाइफ गार्ड बन करके, और आपको बचाएंगे। अगर आपने A to Z चैप्टर, अगर मैं आपको बात करूं तो 35 चैप्टर्स के आसपास अपने पूरे 11th और 12th में मिला करके होने वाले हैं। अगर आपने इतने चैप्टर्स का प्रॉपर नोट्स बनाया है, कॉन्सेप्ट समझे हैं पूरे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता IIT क्वालिफाई करने से, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप फेस कर रहे हो, ठीक है क्या? मैं आपको हर बार बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, और वो है डिसिप्लिन, क्लियर है क्या? डिसिप्लिन, और आपको लाना ही पड़ेगा अपनी जिंदगी में, आज नहीं तो कल। करोड़ों एग्जाम्पल आप उठा के ले लो, कोई स्कूल टाइम में सिंसियर होता है, कोई कॉलेज टाइम में होता है, कोई जॉब के टाइम में होता है, कोई नहीं होता तो ठोकर खा के कभी ना कभी होना ही पड़ता है। लाइफ में कभी ना कभी सीरियस डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि जितना जल्दी ले आओ, जल्दी काम, सही काम में देरी कैसी, ठीक है क्या? चलो सर, बहुत भाषण हो गया, अभी थोड़े दिन रहेगा, कोई बात नहीं, बीच बीच में मिलता रहेगा।
चलो चलो चलो, स्लोप के बारे में पता चल गई सर, मैक्सिमा मिनिमा पता चल गया सर, एक तो थ्योरी हो गई है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके ऊपर, मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर, और फिर इस चैप्टर को बोलेंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है जब एक्स, वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। स्क्रीन को पॉज करो और फटाक से अटेम्प्ट करो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन जैसे आपको दिख ही रहा है, सिर्फ बोर्ड व्यू की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बता देते हैं। चलो स्क्रीन को पॉज करो, कर लिया अटेम्प्ट। चलो देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है। आप बोलोगे सर पहले वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो सर आपने बताया है जहां जहां स्लोप जीरो होगी वहां वहां या तो मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर स्लोप कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन, किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है? स्लोप। किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है? स्लोप। तो आप बोलोगे सर y डैश जो है वो आपका हो गया 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का 2। अब भाई इसको तो स्पीड में करोगे, इतने टाइम हो गया यार, जमाना बीत गया करते करते डिफरेंशिएशन, तुम वहीं पर हो अभी। अब 2x प्लस 2, आप क्या चाहते हो कि ये स्लोप इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो। तो देखो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर स्लोप क्या हो रही है? जीरो। जहां पर स्लोप क्या हो रही है? जीरो। अब ये पॉइंट में या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा। वो कैसे देखें? डबल डिफरेंशिएशन करके। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब मिनिमा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। कोई कंफ्यूजन? क्रिस्टल क्लियर है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है सर, देखो अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं, y डबल डैश। सो सर आप बोलोगे सर 2x का 2, 2 का 0, और ये कांस्टेंट आ गया सर, और ये कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है? मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब कि जो आप वैल्यू लिए हो वो क्या है? मिनिमा। मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 में आपका मिनिमा है। अब मिनिमा एट x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 में आपकी मिनिमम वैल्यू है, वो कितनी है? आप पुट कर दो। x पता चल गया कि x माइनस 1 में y मिनिमम वैल्यू है, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है? पुट कर दो। x की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि मिनिमम वैल्यू है आपकी 0, वो भी कहां पर? यहां पर जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा सरका देते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं आपका ग्राफ बनाऊं तो आप ग्राफ क्या बोलोगे? x इज इक्वल टू माइनस 1 में मिनिमम है, और मिनिमम कितना है? 0, और एक्स स्क्वायर आपको मालूम है ये आपका बनने वाला है पैराबोला। तो आप बोलोगे सर मिनिमा इज 0 एंड मैक्सिमा इज इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी है ना, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, वाई आपका क्या आएगा? इंफिनिटी। तो ग्राफ ऐसे है। तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? माइनस 1 में, और मिनिमम वैल्यू है कितनी? 0। मिनिमम वैल्यू है कितनी? 0। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, फटाक से अटेम्प्ट करो, पॉज करो, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी से हो जाएगा, भरोसा रखो अपने ऊपर। दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते, खुद के ऊपर तो भरोसा कर ही सकते हो। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कर लिया सभी ने? कर लिया सभी ने? चलो तो सर आपको क्या चाहिए आपको? मैक्सिमा मिनिमा। तो पहले वो पॉइंट्स निकालने हैं, तो सर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो। सर ये तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंशिएट इक्वल टू 0। कभी भी 2 साल में मैक्सिमम मिनिमा आया ना कहीं पर कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर डिफरेंशिएट इक्वल टू 0। तो कर ही दो, बाद में सोचेंगे क्या होगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर वाई डैश इज इक्वल टू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3t स्क्वायर, और 3 एक दूसरे को
लड़ भिड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो लिख देता हूं, 3t² 3 ने 3 को मार दिया, माइनस t² का 2t माइनस 3t का 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गई, और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे, इसके दो रूट्स होंगे। क्या क्या होंगे रूट्स, माइनस बी टी इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। आता है नहीं, ये नहीं भी आता है तो बताया हूं, ठीक है, पहले दूसरे लेक्चर में बताया मैंने। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज -3, तो ये प्लस हो जाएगा 3/2a, ठीक है क्या। 4 3 12, 12 plus 4 16, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4। सो आप बोलोगे सर t इज इक्वल टू 2 + 4/2 एंड 2 - 4/2। तो आप बोलोगे सर एक वैल्यू तो आई 6/2 इज 3 एंड एक वैल्यू आई -1, मतलब सर t की दो वैल्यूज आ रही हैं, t की दो वैल्यूज आ रही हैं, जहां पर ये ग्राफ या तो पॉजिटिव हो सकता है या मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा। तो अब ये पता करना है इनमें से कौन से में मैक्सिमा कौन से में मिनिमा। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं सर, ये जो यहां पर इतनी बड़ी इक्वेशन दिख रही है इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू t² का हो जाएगा 2t माइनस 2t का हो जाएगा 2। आया क्या, डबल डिफरेंशिएशन अपने पास आ गया 2t माइनस 2। अब t की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, तभी तो पता चलेगा 3 मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो आपने बोला सर t की जगह पुट कर दो 3 डबल डिफरेंशिएशन में, कहां पर, डबल डिफरेंशिएशन में। आपने बोला सर ये 3 को उठा के लाके यहां पर पुट कर देते हैं, 3 2 6, 6 माइनस 2 इज योर 4। तो आप बोलोगे सर डबल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 4। इसको ऐसे बोलोगे अगर आप f ऑफ f डबल डैश 3 इज योर 4 विच इज पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव हो तो ये मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा। वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे सर, दिस इज मिनिमा, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 3 इट इज मिनिमा। और सर -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो -2 इज -4। तो आप बोलोगे एट -1 इट इज मैक्सिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। अब इन दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है क्या। चलो ये समझ में आ गया ना, एक बार डिफरेंशिएट किए पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स आए 2 3 और -1, डबल डिफरेंशिएट करके उसमें इन पॉइंट्स को पुट किए, अगर पॉजिटिव तो मिनिमा, अगर नेगेटिव तो मैक्सिमा। आ गया सर कि एट 3 वी आर हैविंग मिनिमा एंड एट -1 वी आर हैविंग मैक्सिमा। अब ये ओरिजिनल जो इक्वेशन है आपके पास, उस ओरिजिनल इक्वेशन में, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इस ओरिजिनल इक्वेशन में 3 पुट कर दो, आपके पास आएगा मिनिमा, और इसी इक्वेशन में अगर आप पुट कर दो -1 तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमा, ठीक है क्या। ठीक है, सभी को चमका, कितने लोगों से बन गया था, वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस लाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो सॉल्व करो, पॉज करो, देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट कर लिया सभी ने, अटेम्प्ट कर लिया। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, लेंथ दिया हुआ है sin t, आपको विड्थ दिया हुआ है cos t। तो आप बोलोगे सर एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज sin t इंटू cos t। और सर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है। सर डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट कर देते हैं, a डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका, a डैश आ जाएगा आपका। अब आप बोलोगे सर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, sin t इंटू cos t, तो आप क्या बोलोगे सर, प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ। अब आपको यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, sin t इंटू cos t। तो अब आप क्या बोलोगे सर, साइन टी को रखो एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, कॉस टी का डिफरेंशिएशन
जल्दी जल्दी पेज नहीं पलटना है। साइन का होता था कॉस, कॉस का होता था माइनस साइन, तो आप बोलोगे सर माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, साइन टी इंटू साइन टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, प्लस आप बोलोगे सर दूसरा फंक्शन एज इट इज कॉस टी, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या था साइन टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर कॉस टी, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी। और सर इसको क्या मैं इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, आप बोलोगे सर यही तो करना है, स्लोप इज इक्वल टू जीरो ही तो करना है, ठीक है क्या। तो अब आप क्या बोलोगे इसको, कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, मतलब कॉस टी इज इक्वल टू साइन टी, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर कब होते हैं, 0 से 90 के बीच में आप बोलो तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री में, तो आपका टी जो आया वो क्या आया 45 डिग्री, पाई बाई 4, कितना पाई बाई 4, 45 डिग्री। तो आप बोलोगे सर पाई बाई 4 इसको पुट कर दो कहां पर, यहां, कहां, सॉरी 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 सॉरी, यहां, यहां, तो आपका मैक्सिमा एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपने चेक ही नहीं किया, अरे भैया एक ही वैल्यू आई है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो वही होगी, अच्छा ठीक है नहीं भरोसा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, देखो अब चेक कर लो सर, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, चलो ये जो है ये आप लोगों के लिए, चलो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो, एन टी इक्वल टू 45 पुट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 45 पुट करो, अपना ये मैक्सिमा है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो पक्का नेगेटिव आएगी, तभी ये क्या है मैक्सिमा, ठीक है क्या। अपन तो भैया मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं एरिया की, तो आप बोलोगे सर एरिया इज इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी, और t क्या है 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, सो 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2, हुर्रे ये आंसर आ गया। चलो कितने लोगों का आया था, ईमानदारी, ईमानदारी से, चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी सबको अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी, जल्दी जल्दी। y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, फाइंड y मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है, जल्दी, इजी है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी है, चलो देखते हैं। 37 मिनट की आपकी आज की क्लास हो चुकी है, ये आज कंप्लीट करना है इसको कैसे भी, अगले क्लास में अपन को चालू करना है इंटीग्रेशन। y डैश इज इक्वल टू, y डैश इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, सर डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 पुट कर दो, वही तो कर रहे हैं। तो आपने बोला सर 2 बाहर, कांस्टेंट को भाव नहीं देना है, कांस्टेंट को निकाल लिया बाहर। सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स माइनस 3, सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस को मत भूल जाना, बुरा मान जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू निकालनी है 2 cos x प्लस 3 साइन x की वैल्यू 0 हो जाए, की वैल्यू 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर पूरे इक्वेशन को या तो अपन cos x से डिवाइड कर देते हैं, cos x से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही कर लो ना 2, सर कौन सी बड़ी बात है, 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 3 साइन x, ठीक है क्या। अब आप बोलोगे सर इस cos x को, ये cos x को उठा के ले आओ यहाँ डिवीजन पे, और इस -3 को उठा के ले आओ यहाँ पर, तो आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं, तो आप बोलोगे -2/3 इज इक्वल टू 10x, -2/3 इज इक्वल टू 10x, सो 10x की वैल्यू -2/3 कब होती है। अगर वैल्यू नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे बोल दो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स -2/3, ठीक है क्या। देखो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन, यहां पर 10, यहां पर कॉस, ठीक है, तो 10 यहां और यहां पर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि आपका x वाला एंगल या तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का है। बात समझ में आई, मतलब आपको ऐसी दो वैल्यूज मिलेंगी, आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर आपका tan थीटा की वैल्यू क्या होगी -2/3, क्लियर है क्या। अब वो वैल्यू अपन यहां से निकालेंगे और यहां पर पुट करेंगे,
यहां पर पुट करेंगे। तो वो एंगल है क्या, वो एंगल है क्या, तो आप इसको ऐसे मान लो टेन थीटा। अगर एक ट्रायंगल माना आपने, ये थीटा मान लिया, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है आपका पी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है आपका पी, सॉरी टेन थीटा क्या होता है आपका पी बाई बी, पी बाई बी। तो आप बोलोगे सर 2/3, तो सर ये आ जाएगा अपना अंडर रूट 3 3 9 प्लस 2 2 4। तो आप बोलोगे अंडर रूट 13, अंडर रूट 13। तो देखो y की वैल्यू चाहिए ना अपन को, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आप देखो 10x, एक एक जगह जो है सेकंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आएगी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में। दो वैल्यू आएगी आपकी x की आपकी दो वैल्यू आएंगी, जिसमें से एक में मैक्सिमा होगा एक में मिनिमा। अगर आप उसको नहीं डबल डिफरेंशिएट करके निकालना चाहते, या तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो और उसमें वो x की वैल्यू पुट करो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। या दूसरा तरीका, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो इसको। या दूसरा तरीका है सर, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको यहां पर पुट करके देख लो, ये दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करके देख लो। ठीक है, चलो अगर मैं यहां की क्वाड्रेंट की वैल्यू मानता हूं, ये जो थीटा है, वो जो थीटा है वो मेरा कहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मानता हूं। तो टेन थीटा मेरा था 2/3, टेन थीटा था मेरा 2/3, टेन थीटा था मेरा 2/3। तो इसी ट्रायंगल से मेरे को देख के बताओ मेरा साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होगा मेरा पी बाई एच, पी बाई एच। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू होगी 2/√13, 2/√13। अब मेरे को बताओ, अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ले रहा हूं, अगर मैं एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ले रहा हूं, तो मेरा साइन क्या होगा, सीधे सीधे देखो यहां तक समझ में आया, डिफरेंशिएट किए इक्वल टू 0 पुट किए। अब 10x की वैल्यू आई -2/3, 10x की वैल्यू आई -2/3। तो अब इसको कैसे करें, तो अब आपने बोला सर या तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मैं बोल रहा हूं चलो पहले आप इसको सेकेंड क्वाड्रेंट का मान के चलो। किसमें मान के चलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब आप क्या बोलोगे, अगर आप इसको सेकेंड क्वाड्रेंट का मान के चल रहे हो, तो आप इसको क्या बोलोगे कि यहां पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे 2 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इज 2/√13 -3 इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका 3/√13। देखो 3/√13 बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर 3/√13। सर लेकिन अभी अपन को ये नहीं मालूम ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो अब आप बोलोगे सर आपने एंगल कहां का लिया था, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। तो आप बोलोगे माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 3 3 9 प्लस 2 2 4, सो 13, 13/√13। तो आप बोलोगे सर √13 इज अ वैल्यू, √13 इज अ वैल्यू। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। एक सेकेंड, पेज ऐड कर देते हैं। देखो अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन ने सेकेंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू पुट करी। कहां वाली पुट करी, सेकेंड क्वाड्रेंट वाली। अरे अभी फोर्थ वाली बची है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली बची है, इसको भूल मत जाओ, बुरा मान जाएगा वो। देखो तो अब आप क्या बोलोगे सर, अगर फोर्थ वाली वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो 2/√13 है, कितना है 2/√13। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर -2/√13 प्लस 3 इंटू, सॉरी माइनस था, -3 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। तो आप लिखोगे 3/√13। तो ये आपका क्या आ जाएगा -13/√13 विच इज इक्वल टू -√13। ये बात समझ में आ रही है क्या, ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या, ये बात क्लियर है। तो मतलब आपकी y की वैल्यू दो आई, एक तो √13 और -√13। बताओ दोनों में से मैक्सिमा कौन, √13, मिनिमा कौन, -√13। सिंपल, दिस इज योर मैक्सिमा, दिस इज योर मिनिमा। अगर आपसे खाली y मैक्स पूछा, अगर y मिनिमम भी पूछा होता तो आप बता देते -√13। समझ में आया क्या किए, देखो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक लगाए हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। सारी चीजें ऐसे एकदम एकदम सिंपल है। देखो डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 पुट किया। यहां तकलीफ आपको इसलिए जा रही है क्योंकि tan थीटा 2/3 आपको नहीं पता है। अगर मैं यही यहां पर अगर आपको 4/3 आ गया होता क्वेश्चन में, अगर 2 की जगह 4 होता, एक्चुअली होना 4 ही था ताकि आपको इजीली समझ में आता, 2 की जगह 4 होता, तो 4/3, tan थीटा 4/3 कब होता है,
53 डिग्री में। ये आपको पता होता, और अगर आपको डिग्री पता होता तो आप इजीली कर लेते इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको डिग्री नहीं पता कि tan की कौन सी थीटा पे, कौन से एंगल पे 2/3 आता है, तो इसलिए अपन को ऐसे लेके चलना पड़ेगा नेगेटिव, मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर tan थीटा दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो ट्रायंगल बना के, जो मैंने किया। tan थीटा क्या था, p/b, तो p था 2, ये था 3, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 का अंडर रूट, जो कितना आया, √13। कितना आया, √13। तब आप बोलोगे सर अब क्या है, आपने ट्रायंगल बना दिया, साइन पूछो, कॉस पूछो, tan पूछो, कोसेक पूछो, सेक पूछो, कॉट पूछो, कुछ भी बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। क्यों बता दोगे ना, बस। बट लेकिन यहां पर ये देखना था पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो वो आपने किससे देखा, सर क्वाड्रेंट से देख लिया। चलो, अगर यही क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोल देता कि 2 की जगह वो 4 होता, 4 cos x प्लस 3 sin x, तो आपके लिए इजीली हो जाता ये। बट जो चीज नहीं दिखाई दे रही वो थोड़ी मुश्किल होती है, उससे डर भी लगता है। जो चीज नहीं दिखाई देती है इजीली, उससे डर लगता है। यही डर तो भगाना है, यही डर तो आपको और मेरे को मिल करके सबके अंदर से हटाना है अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं सेकंड लास्ट। चलो क्वेश्चन करो। अ फील्ड इज टू बी फेंस्ड अराउंड 3 साइड्स यूजिंग अ लेंथ ऑफ अ रोप 20 मीटर। आपको बोला है एक, आपको बोला गया है कि एक फील्ड है जिसको 3 साइड से फेंस करना है बस, ठीक है, वो भी एक रोप से, और वो रोप की साइज कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, कितना मैक्सिमम एरिया आप कवर कर सकते हो उस रोप से, अगर 3 साइड्स को, अगर आप अगर आप खाली 3 साइड्स जो है, अगर उन 3 साइड्स को क्या बोलते हैं, फेंस कर रहे हो, 3 साइड से अगर आपको करना है, तो मैक्सिमम एरिया आप कितना कवर कर सकते हो, और उस मैक्सिमम एरिया के लिए आपका लेंथ और विड्थ कितना होना चाहिए, ये बताओ। चलो अटेम्प्ट करो, फटाक से सबको अटेम्प्ट करो, 2 मिनट जल्दी से। चलो अटेम्प्ट कर लिया, पॉज करके, चलो देखते हैं। चलो 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 चलो, आपने बोला सर कोई एक फील्ड है जिसको सिर्फ 3 साइड से फेंस करना है, 3 साइड से फेंस करना है, सर इसको लेंथ मान लो, इसको विड्थ मान लो, तो आप बोलोगे सर L प्लस 2B पैरामीटर हो गया, एक साइड तो करनी नहीं है, तो L प्लस 2B इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 20। कितनी होनी चाहिए, 20। तो आप बोल दोगे सर लेंथ हो जाएगा 20 माइनस 2B, लेंथ हो जाएगा 20 माइनस 2B। तो अब आप बोलोगे एरिया, सर किसके बारे में बात करना है, एरिया, किसको मैक्सिमम करना है, एरिया। तो पहले एरिया का फंक्शन तो लिखें क्या है, तो आप बोलोगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इज दिस, लेंथ इज योर दिस, इनटू विड्थ इज बी। अब बहुत सिंपल बन गया। अब आप बोलोगे सर इसको क्या करना है, मैक्सिमम, इसको क्या करना है, मैक्सिमम। आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट कर दो, अगर एक्चुअल में देखो तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, 20b माइनस 2b स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, 20b का डिफरेंशिएशन 20 माइनस 2b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 2 4b। आप बोलोगे सर इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो आप बोलोगे 4b इज इक्वल टू 20, सो b इज इक्वल टू 5, और अगर b 5 है तो योर l विल बी इक्वल टू 10। यहां पर पुट कर दो ना, b की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, l इज इक्वल टू 20 माइनस 2b में, l इक्वल टू 20 माइनस 2b में पुट कर दो, तो आपका l कितना आ जाएगा, 10। मतलब जब आपकी लेंथ 10 रहेगी और विड्थ 5 रहेगी, तब आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा, और वो भी कितना, l इंटू बी 50। मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया इज 10 इंटू 5, 50। यूनिट्स बताए क्या, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर, यूनिट ना छोड़ें। क्लियर है सर, बहुत इजी क्वेश्चन था सर, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, क्या बताएं सर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक करने के बाद तो भी दिमाग घुमा हुआ है। कोई बात नहीं, कूल डाउन, एक बार और करना उसको थोड़ी देर बाद, या कल एक बार करना, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो, भरोसा रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विच कैन बी फिटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। अटेम्प्ट करो, पॉज करके अटेम्प्ट करो, हो गया, अटेम्प्ट कर लिया। चलो जल्दी से देखो, सर पहले तो एक स्फेयर बना लेते हैं, एक स्फेयर बना लिया।
अब आपने बोला सर इस स्फेयर के अंदर वॉल्यूम, अपन को एक सिलेंडर, इस स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर फिक्स करना है, इस स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर फिक्स करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो आपने बोला चलो ठीक है सर, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं लिया इसने, लाइन ले लिया इसने, ओके छोटा करके। ठीक है चलो भैया, नीचे वाला स्फेयर लगता है बड़ा हो गया थोड़ा सा। सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो सर डायग्राम बनाने में, सर समझ में आ जाएगा। चलो डायग्राम बन गया, सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो डायग्राम बनाने में। देखो अब मैं मान लेता हूं, देखो ध्यान से देखो इधर, अब देखो मान लेता हूं मैं कि ये जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर। ये पूरे स्फेयर का जो रेडियस है वो आपको कैपिटल आर दिया है और वो फिक्स्ड है। ये जो कैपिटल आर दिया हुआ है इट इज अ कांस्टेंट, फिक्स कर दिया कि एक जो स्फेयर है वो कैपिटल रेडियस आर का है। इसमें बताओ कि जो वॉल्यूम अपन इसके अंदर जो सिलेंडर फिक्स कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपने बोला सर मान लो कि ये रेडियस आर है, स्मॉल आर, और ये हाइट 2h है और ये हाइट 2h। तो आप बोला सर, आपने बोला सर ये जो सेंटर से ये लाइन गई है ये कैपिटल आर है, रेडियस हो गई सेंटर से सरकमफेरेंस तक, तो ये क्या हो गई आपकी कैपिटल आर। अब आप बोलोगे सर अगर पूरा टोटल 2h है तो सर ये आधा जो है वो कितना होगा h। अगर सर पूरा 2h है तो आधा क्या होगा h। अब आप बोलोगे सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप बोलोगे सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप बोल दोगे सर आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आ गई क्या। क्योंकि अपन को क्या चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए तो अपन को आर और एच के बीच का रिलेशन चाहिए, तभी तो पूरा एक ही वेरिएबल का फंक्शन बनेगा। तो आपने बोला सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फेयर, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फेयर। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। आप बोलोगे सर एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच, ये भी बताना पड़ेगा क्या, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर आप क्या बोलोगे सर वो क्या होता है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है यहाँ, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू टोटल हाइट, टोटल हाइट है 2h, टोटल हाइट सिलेंडर की क्या है 2h, आधी h, टोटल अपन ने क्या मानी है 2h, पूरे को आप h मानोगे तो आधी h/2, उस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है गलती नहीं करनी है एकदम ध्यान से। अब आपने बोला सर ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और आपको यही मैक्सिमम चाहिए, यही क्या चाहिए मैक्सिमम। अब पूरे इक्वेशन को देखो, इस पूरे इक्वेशन में आर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, सिर्फ एच वेरिएबल है, सिर्फ एच वेरिएबल है। तो आप बोलोगे सर फटाक से डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो, एच की वो वैल्यू आ जाएगी जहां पर ये मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है क्या। तो देखो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सर इसको फटाक से डिफरेंशिएट करो बिना टाइम लगाए। तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, अगर आप बोलो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर 2h माइनस पाई माइनस 2 पाई एच क्यूब लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई एच को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर के दोनों टर्म से। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलो देखो अब आप बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएट करो, इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट। तो आप क्या बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एच का डिफरेंशिएशन 1,
h का डिफरेंशिएशन 1। h वेरिएबल है ना, तो अपन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, h। तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, भाव मत दो, बाहर निकाल दो, h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 पाई कांस्टेंट माइनस 2 पाई कांस्टेंट, h क्यूब का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर 3h स्क्वायर, और इसको आपको क्या करना है, इक्वल टू 0, इसको आपको क्या करना है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, 2 पाई आप बोलोगे सर 2 पाई कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3। देखो तो अपने पास हाइट आ गई, आप बोलोगे सर h स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाई 3, मतलब h की वैल्यू आ गई r बाई रूट 3। आप बोलोगे सर जल्दी से इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम ही तो पूछा है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, मैक्सिमम वैल्यू का क्या आ गई, पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, आर स्क्वायर बाई 3 इंटू 2h मीन्स 2 इंटू आर बाई रूट 3। तो आपने क्या बोला सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 3, 2 आर स्क्वायर बाई 3, तो आप बोलोगे सर 2 2 हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 रूट 3। क्या बात है सर, आ गया, हमारा भी आ गया, कितने लोगों का आया, वेरी गुड, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, किस तरीके से अप्लाई करना है जो चीज सीखे, यही तो अंतर है। 10 तक आपको सिर्फ सिखा दिया गया है, ये, अब आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलो, तो अपना ये डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा अपन ने कंप्लीट कर दिया है, जितना अपने काम आने वाला है। मैथ्स में ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो इसमें। अब कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी आप चाहते होगे कि मैं और एक्सप्लेन करूं, और किसी चीज में क्वेश्चंस करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो ये बात, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तब तक के लिए बाय बाय।